हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के बारे में। एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये टॉपिक इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज विनोद कुमार शुक्ला जी को 2025 के मार्च में 59th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। और कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज। क्लियर। और ये जो अवार्ड है ये उनको 2024 के लिए मिला था। अवार्ड 2024 का है और ये मिला कब है? 2025 में। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 किनको मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ला जी ही आपका आंसर आएगा। बट कब मिला है? 2025 में मिला है। क्लियर। और कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है। और ये भारत में छत्तीसगढ़ से पहले ऐसे राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ओके, तो ही बिकम द फर्स्ट राइटर फ्रॉम द छत्तीसगढ़ टू रिसीव दिस ऑनर। क्लियर। तो ये था आपका करंट अफेयर्स 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। अब कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये इंडिया का सबसे बड़ा, हाईएस्ट और सबसे पुराना लिटरेरी अवार्ड है। ओके, लिटरेचर में ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना अवार्ड है, दैट्स ज्ञानपीठ अवार्ड। और ये अवार्ड हर साल एनुअली दिया जाता है ये ऑथर को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर। ओके, तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर के लिए अवार्ड मिलता है। और ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लिटरेचर का अवार्ड है। ये अवार्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961 में और पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1965। ये आपने याद रखना है। 1961 में ये अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था और 1965 में पहली बार ये अवार्ड किसी को कन्फर किया गया हुआ है। अब ये अवार्ड किस लैंग्वेज में और कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? देखिए, ये हर साल 23 लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज में मिलता है। तो हर साल तो लाइक 2024 का जो अवार्ड 2025 में मिला है अभी विनोद कुमार शुक्ला जी को, आपको क्लियर है कि वो हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है। कि वो हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है। तो हर साल 23 लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को ही ये अवार्ड मिलेगा। और 23 लैंग्वेजेस कौन सी होगी? एक तो होगी आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज और एक होगी हमारी जिसमें 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आएंगी। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो भारत सरकार के संविधान में 8th शेड्यूल में मेंशन है। 8th शेड्यूल में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस मेंशन है और इसके साथ इंग्लिश। क्लियर। तो देर आर 23 लैंग्वेजेस और हर साल 23 लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज में ये अवार्ड मिलेगा। अब इसमें कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है दिस इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियन सिटीज़न ओनली। तो सिर्फ ये इंडियन सिटीज़न को मिलेगा और ये पोस्ट ह्यूमसली नहीं मिलता। ओके, तो मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाता। हु द पर्सन हु इज़ अलाइव, क्लियर, सिर्फ उन्हीं को ये अवार्ड मिलेगा। इट इज़ नॉट गिवन टू द पोस्ट ह्यूमसली। अब नेक्स्ट, ये अवार्ड स्पॉन्सर कौन करता है? तो ये अवार्ड स्पॉन्सर करता है भारतीय ज्ञानपीठ। क्लियर। तो भारतीय ज्ञानपीठ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ये अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अभी हमने पढ़ ही लिया, दस ओनली दोज क्रिएटिव राइटर्स और ऑथर हु आर अलाइव एंड आर इंडियन सिटीजन्स कैन बी प्रपोज फॉर दिस अवार्ड। क्लियर। तो इंडियंस होने चाहिए और साथ में अलाइव होने चाहिए। क्लियर। और इसमें एक बात करें फर्दर, तो ये अवार्ड अगर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर ये अवार्ड मिल जाए तो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए वो लैंग्वेज एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा एक अच्छा फैक्ट्स है यहाँ पर, क्योंकि पर्टिकुलर सपोज करो अगर 2024 में हिंदी को मिला है तो अब 2025 और 2026 तक हिंदी इज़ नॉट एलिजिबल लैंग्वेज। क्लियर। अब अगले 2 साल हिंदी को नहीं मिलेगा इस, तो एक इसमें याद रखना है कि अगर किसी लैंग्वेज को अगर पर्टिकुलर ईयर में मिल जाता है तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए वो लैंग्वेज एलिजिबल नहीं है। ओके। और अगर किसी पर्टिकुलर राइटर को वो अवार्ड मिल जाए दैन ही इज़ इन एलिजिबल फॉर फर्दर, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसको कभी भी वो अवार्ड नहीं मिलेगा। ये लैंग्वेज में 2 साल का है। अगर किसी राइटर को ये अवार्ड मिल जाए ही विल बी नॉट बी कंसिडर्ड अगेन, जैसे वीके शुक्ला जी, अब ये इनको कभी भी ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिलेगा। ओके, सो ये हो गए फैक्ट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में। इंडिया में फर्स्ट जो अवार्ड दिया गया था 1965 में, क्योंकि 1961 में इसकी फाउंडेशन हुई है। और पहला अवार्ड कब दिया गया था? 1961 में। ये मिला था मलयालम पोइट, मलयालम के राइटर जी शंकर करूप जी को। ठीक है, जी शंकर करूप जी को मिला था 1965 में। और एक्चुअल, तो ये उनकी पोएम का नाम था और एक्चुअल मलयालम। जैसे इस बार हिंदी को दिया गया और फर्स्ट टाइम 1965 में मलयालम पोइट जी शंकर करूप जी को मिला था।
और उनकी पोएम का नाम था ओडेक्चुअल द बैम्बू फ्लूट। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो आशा पूर्ण देवी दैट शी वाज द फर्स्ट वुमन। आशा पूर्ण देवी जो थी ये पहली वुमेन थी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1976 में, क्योंकि 1965 से अवार्ड शुरू हुए थे, उसके बाद सारे मेल पर्सन ही थे, तो फर्स्ट वुमेन है जिनको अवार्ड मिला है, आशा पूर्ण देवी। एंड शी वाज अ बंगाली राइटर। ओके, सो बंगाली नॉवलिस्ट आशा पूर्ण देवी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1976 फॉर द नॉवेल प्रथम प्रतिश्रुति। ये प्रथम प्रतिश्रुति, ये उनकी नॉवल का नाम था, प्रथम प्रतिश्रुति, इन 1976 बाय द आशापूर्ण देवी। शी वाज अ बंगाली नॉवलिस्ट। अब हम बात करते हैं 58th ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, क्योंकि आपको क्या होता है कि जब भी पेपर्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, एक तो रिसेंट तो पूछा जाएगा और उससे एक साल पहले का भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दो ऑथर्स को मिला था, एक मिला था गुलजार साहब को और दूसरा मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। ठीक है, तो 58th जो अवार्ड मिला था ये दो पर्सन को मिला था। तो 58th, तो ये अवार्ड होगा 2023 का और ये कब दिया गया होगा 2024 में। क्लियर, 58th तो मिला था संस्कृत स्कॉलर, तो ये थे, इनको मिला था संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, और गुलजार साहब को मिला था उर्दू लैंग्वेज में। ओके, तो उर्दू लैंग्वेज में गुलजार साहब को मिला था और रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए। अब नेक्स्ट पंजाब की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पंजाब के एग्ज़ाम भी देने और पंजाब के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक पंजाबी लैंग्वेज में 2 बार ये अवार्ड मिल चुका हुआ है। एक मिला था 1981 में अमृता प्रीतम जी को, शी वाज़ द फर्स्ट पंजाबी वुमेन, और एक मिला था 1999 में गुरदयाल सिंह जी। ओके, तो अभी तक पंजाबी लैंग्वेज में 2 बार ही मिला हुआ, 1981 में अमृता प्रीतम जी और 1999 में गुरदयाल सिंह जी को। ओके, तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, वीके शुक्ला जी के बारे में भी हमने ज़िक्र कर लिया और सभी के बारे में हमने ये चीज़ें पढ़ ली है। ओके, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, तो आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे डाउनलोड करके, टेलीग्राम पे एक स्कॉलर्स विला चैनल दिया होगा मैंने, तो स्कॉलर्स विला चैनल है वहाँ पर टेलीग्राम पे, आप वहाँ पर सब्सक्राइब करके वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे दिस वीडियो, थैंक यू।